हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं और यहाँ पर एक आदमी दूसरे की तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। वो दूसरा आदमी कहता है, मैं जानता हूँ, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल में उसकी ओर खून के बहुत सारे छींटे उड़ते हैं। वो देखता है कि उसके साथ जो आदमी था उसका सिर फट चुका है और वो वहीं मर चुका है। ये देख ये दूसरा आदमी बहुत घबराने लगता है और अगले ही पल में उसे अपनी ओर सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है और इसके अगले पल में उस आदमी का भी सिर फट जाता है और उसके खून के छींटे भी दूर तक फैलते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया तो नहीं जाता कि इनकी लाशों के साथ क्या होता है, पर पीछे से आ रही आवाजों से लगता है कि जैसे इन दोनों की लाशों को कोई खा रहा है। इसके बाद इसी रास्ते से एक लड़की गुजरती है और ये उस आदमी के चश्मे पर पैर रखते हुए आगे बढ़ जाती है। अब इसके बाद हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक लड़के को उसके कमरे में सोता हुआ देखते हैं। वहां पर काफी सारा सामान फैला हुआ था और उसी फैले हुए सामान के बीच में हमें कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है, या तो ये कोई फोन है या फिर कोई कार्ड। अगली सुबह चारों ओर ये खबर फैल जाती है, काबुकी-चो डिस्ट्रिक्ट के शिंजुकू की गली में चारों ओर बहुत सारा खून फैला हुआ था और वो खून इंसानों का था और अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। और यहाँ हम इस लड़के को फिर से देखते हैं। ये अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आया है, तभी इसका एक साथी एम्प्लॉय इसे काम के लिए बुलाता है। इसके बाद विन जाकर कस्टमर्स के ऑर्डर लेता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के वक्त विन के साथी एम्प्लॉय उससे कहते हैं, हम सोच रहे हैं कि आज कहीं बाहर घूमा जाए, तुम चलना चाहोगे? विन इसके लिए मना कर देता है और इसके बाद अपने घर की ओर जाने लगता है। जाते हुए हम विन को जरा उदास देखते हैं और यहाँ वो हमें बताता है कि उसके पास उसकी कोई भी पुरानी याद नहीं है। उसकी जिंदगी बस 6 महीने पहले शुरू हुई, जहाँ एक दिन अचानक ही उसके अपार्टमेंट में उसकी आंख खुली। लेकिन ना तो विन का कोई परिवार है और ना ही कोई घर, लेकिन उसके पास एक पार्ट टाइम जॉब है और एक स्कूल जहाँ वो पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो किसी को जानता नहीं। और यहाँ शीशे में वो खुद को देखते हुए कहता है, क्या मैं सच में किरीफुदा विन हूँ? वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की आती है। हर कोई वहाँ हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। अब इसके बाद हम इन दोनों को जाते हुए देखते हैं और यहाँ विन हमें बताता है, ये लड़की मेरी क्लासमेट है, कातोरी निका, और ये हमेशा मुझे अपनी चीजों में इन्वॉल्व करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि कातोरी निका का एक वीडियो एक बड़ी सी टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और इसके बाद कातोरी को देखकर लोग वहीं रुकने लगते हैं, क्योंकि कातोरी निका एक इन्फ्लुएंसर है और लोगों को लगता है कि विन कातोरी का बॉयफ्रेंड है। और पूछे जाने पर कातोरी हाँ कहती है और इसके बाद वो विन को वहां से लेकर चली जाती है। और कातोरी को इस तरह देख विन सोचता है कि क्या ये लड़की कुछ भी बोल देती है। ऐसे ही रात हो जाती है और ये दोनों एक पार्क में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि विन की मुलाकात कातोरी से 6 महीने पहले हुई थी। एक दिन जब विन अपने काम से अपने घर वापस लौट रहा था, तभी उसे पार्क में चेरी ब्लॉसम ट्रीज दिखाई देते हैं, जो देख वो पार्क में आ जाता है इस खूबसूरत नजारे का मजा लेने के लिए। वो इस नजारे का लुत्फ तो उठा ही रहा था कि तभी कातोरी उसे देखकर कहती है कि विन, ये तो तुम हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? और इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। कातोरी बताती है कि उसे ये जगह बहुत पसंद है। विन कहता है, ये जगह काफी शांत है, शायद मुझे भी यहाँ आना काफी पसंद होगा, लेकिन मुझे मेरी पुरानी यादें याद नहीं। ये बात सुन कातोरी कहती है, अगर ये बात है तो क्यों ना हम उन चीजों का पता लगाएं जो तुम्हें पसंद है। और इसी दिन से ये दोनों दोस्त हैं। अब इसके बाद प्रेजेंट में ये दोनों एक जगह पर आते हैं जहां दो लड़के इनका इंतजार कर रहे थे। और जब ये दोनों पूछते हैं कि तुम दोनों को आने में देर क्यों हो गई, तब कातोरी पूरा इल्जाम विन पर डाल देती है। और इन्होंने सोचा था कि आज ये लोग यहाँ पर गेम खेलेंगे, लेकिन पहले से ही दो लड़के यहाँ पर गेम खेल रहे थे। अब इन चारों को देख एक हट्टा कट्टा लड़का कहता है, यहाँ क्या देख रहे हो, कोई दिक्कत है हमसे? और उसके इतने कहने से ही ये दोनों लड़के डर जाते हैं और कातोरी और विन को यहाँ से चलने को कहते हैं। और जाते हुए ये दोनों विन को बताते हैं कि वो दोनों लड़के जिस हाई स्कूल से हैं उसमें सिर्फ गुंडे टाइप बच्चे पढ़ते हैं। सो कातोरी कहती है कि कोई बात नहीं, हम कुछ और करेंगे। विन, तुम वो लाए हो ना
लेकिन शायद से विन वो लाना भूल गया है। जिसके बाद हम विन को कातोरी के साथ उसके अपार्टमेंट में वो चीज ढूंढते हुए देखते हैं जो कातोरी ने उससे लाने को कही थी। और यहाँ कातोरी उस पर काफी ज्यादा नाराज हो रही थी। लेकिन तभी विन को एक बास्केट में कार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें छूते ही विन को एक बड़ा अजीब सा एहसास होता है, बहुत डरावना एहसास। जिसके बाद हमें एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो शायद से एक गहरी नींद से जाग चुका है। और वहीं शहर के बीचों बीच हम इसी लड़की को देखते हैं जो हमें शुरुआत में देखने को मिली थी। और ये कहती है तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया, मास्टर विन। वैसे इसके बाद विन और कातोरी कार्ड्स लेकर इन दोनों लड़कों के पास आ जाते हैं। और इसके बाद विन कार्ड्स निकालता है। ये दोनों ये कार्ड्स देखकर कहते हैं वाह, इन्हें देखकर तो बचपन की याद आ गई। वैसे अब ये चारों जो गेम खेलने वाले हैं, विन उस गेम के रूल्स भूल चुका था, इसीलिए ये लड़का विन को इस गेम के रूल्स बताने लगता है। लेकिन कातोरी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो डायरेक्ट गेम खेलना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वो लड़का कहता है रूल्स जाने बिना इस गेम को खेलना सिर्फ हार को दावत देना है। मैं इस गेम में एलिमेंट्री स्कूल में 2nd प्लेस पर आया था। रूल्स जाने बिना मुझे हरा पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ये सुन विन कहता है अच्छा, तो फिर हारने वाला खाने का बिल पे करेगा, ओके। वो लड़का विन की ये बात मान लेता है और कातोरी ऑर्डर पे ऑर्डर देना शुरू कर देती है। और अब ये मुकाबला होने वाला है विन और इस लड़के के बीच। और ये लड़का कहता है विन, तुम यहाँ पछताने वाले हो। और इसके बाद ये गेम शुरू होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का हार चुका है। विन इस गेम में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस लड़के को यहाँ यकीन हो ही नहीं रहा कि वो विन से हार चुका है। जो सुन कातोरी कहती है अंधेरे के राजा के सामने तुम्हारा हारना तय था। वो ऐसा मजाक में कहती है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि विन, तुम्हारे कार्ड्स में एक कार्ड कम है, यानी कि तुमने रूल्स का उल्लंघन किया है, इसीलिए हार तुम्हारी हुई है। और इसी तरह बेचारा विन अपने सारे पैसे भी हार जाता है, जिस वजह से बेचारा उदास होता है। सो कातोरी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इन चारों के सामने वही 2 गुंडे लड़के आ जाते हैं और इन दोनों ने कातोरी को पहचान लिया था कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। कातोरी चैन, तुम्हें हमारे साथ घूमने चलना चाहिए, इन बिद्दुओं के साथ क्या कर रही हो। और जब ये मोटा उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है तब वो लड़का इसमें मुक्का मारकर इसे गिरा देता है और वो दूसरा गुंडा बच्चा इस चश्मे वाले को गिरा देता है। जिसके बाद ये लड़का कातोरी का हाथ पकड़ लेता है। सो तभी इस लड़के का हाथ पकड़कर इसके हाथ को मरोड़ते हुए इसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। और जब दूसरा लड़का उस पर हमला करने के लिए आता है तब विन उसमें एक किक मारता है। जिसके बाद ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। विन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ही उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। लेकिन दोस्तों गलती से विन अपने कार्ड्स यहीं गिरा देता है। जिसके बाद हम विन के दोस्तों को उसकी तारीफ करते हुए देखते हैं कि यार तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वहीं कातोरी इन सभी को शुक्रिया कहती है। जिसके बाद ये चारों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर इन दोनों को विन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इन्होंने विन के उन कार्ड्स को उठा लिया था। तभी ये दूसरा लड़का इस लड़के से एक कार्ड मांगता है और कार्ड देख वो कहता है हम इन्हें अच्छी खासी कीमत पर बेच सकते हैं। वो दूसरा लड़का कहता है हाँ देखो ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन तभी अचानक इन दोनों को अपने सामने एक अजीब सी जगह दिखाई देती है, जैसे इनके सामने कोई अलग ही डायमेंशन हो। और शायद से इसका एहसास विन को भी होता है, इसीलिए वो भी उसी ओर जाने लगता है। वहीं यहाँ इस जगह को देख वो दूसरा लड़का जरा घबराते हुए कहता है शायद से हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये उसकी बात नहीं मानता और कहता है चलो जरा देख कर आते हैं, मजा आएगा। और वो लड़का पहले उस जगह के अंदर चला जाता है, जिस वजह से इसे भी उसके साथ जाना पड़ता है। ये जगह बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई खंडर हो। इस जगह के अंदर आकर वो लड़का फिर कहता है यहाँ से बहुत अजीब सी वाइब आ रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का अभी भी उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए ये खुद ही वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने कोई मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देख ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मॉन्स्टर उस लड़के को खा जाता है। आवाजें सुन जब ये लड़का पीछे मुड़कर देखता है
तब वो ये देख हैरान हो जाता है कि कोई मॉन्स्टर उसके दोस्त को खा रहा है। ये देख वो डर कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आने लगता है। दूसरी ओर विन भी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ इस खंडहर में इस लड़के को दो मॉन्स्टर घेर लेते हैं। ये लड़का मदद मांगते हुए भागने लगता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला था वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर विन इस जगह के पास आता है और वो देखता है कि ये मॉन्स्टर इस लड़के को मार रहे हैं। इस लड़के को दूसरी ओर विन दिखाई देता है और ये उससे मदद मांगता है, लेकिन तभी उन दो में से एक मॉन्स्टर उस लड़के का सिर खा जाता है। उस लड़के को खाने के बाद ये दोनों मॉन्स्टर आपस में ही लड़ने लगते हैं, जो देख विन घबराने लगता है। लेकिन तभी ये दोनों मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं और वहां एक भयानक मॉन्स्टर आकर कहता है, तो कैसे हो विन? लगता है युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। हमसे जो छीना गया है हम वो वापस हासिल करेंगे। और ये देख विन बहुत घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल में विन की आंख खुलती है और वो अपने कमरे में होता है। विन उठता है, क्या वो सब मैंने सपना देखा था? इसके बाद विन न्यूज देखते हुए स्कूल की ओर जाने लगता है और उसे पता चलता है कि शिंजूकू की गलियों में फिर से काफी सारा खून पाया गया है और इस बार तो कुछ इंसानी शरीर के भाग भी थे, जो सुन विन को याद आता है जो कल रात हुआ था। शायद वो कोई सपना नहीं था और यही सोच विन की सांसें भारी होने लगती हैं। लेकिन तभी विन के पीछे से एक लड़की गुजरती है। वो लड़की रेल की पटरी पर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही विन उसे बचाने के लिए जाता है तभी एक ओर से ट्रेन आती है और दूसरी ओर से कातोरी आकर विन को रोक लेती है। लेकिन जिस तरह से कातोरी विन के ऊपर कूदी थी उसी वजह से वो शर्माते हुए विन में एक थप्पड़ मार देती है और इस पर गुस्सा भी करती है, क्या तुम्हें ट्रेन आते हुए दिखाई नहीं दे रही थी? लेकिन जब विन कातोरी को बताता है कि उसने रेल की पटरी पर एक लड़की को देखा और जब वो उसे बचाने के लिए जा रहा था तभी अचानक वो उसके सामने से गायब हो गई, तब कातोरी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन क्योंकि ट्रेन रुक चुकी थी सो ट्रेन का ड्राइवर बाहर आकर कहता है, क्या तुम दोनों ने भी उस लड़की को ट्रेन के सामने से अचानक गायब होते हुए देखा? जो सुन विन के साथ कातोरी भी हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज कातोरी और विन स्कूल आने में थोड़े लेट हो गए हैं, जिस वजह से टीचर इन दोनों को डांटते हैं। विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी टीचर एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम क्रिस्टा है। उस लड़की को देख क्लास के सभी बच्चे उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन विन उसे देखकर हैरानी में था क्योंकि यही वो लड़की थी जिसे उसने सुबह देखा था। तभी टीचर कहते हैं, तो तुम्हारी सीट। लेकिन तभी वो लड़की विन की ओर जाते हुए कहती है, मेरी जगह हमेशा से तय थी मास्टर विन के पास। शायद से सच में आप सब कुछ भूल चुके हैं मास्टर विन, मेरे बारे में, हमारे शादी के वादे के बारे में। मैं आपकी फियांसी हूँ मास्टर विन, और भले से ही मैं आपको याद नहीं हूँ लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। उस लड़की को विन के इतने करीब देख कातोरी कहती है कि ये क्या कर रही है। वहीं उसकी बातें सुन विन बहुत ही ज्यादा हैरानी में था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। और हाँ, अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। सायोनारा।